17 मार्च 2025 नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाने को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होता है। फिर 12 अप्रैल को बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्ट के नाम पर फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होता है। लेकिन इन दोनों ही दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर एक कॉमन चीज को ट्रेंड कराया गया। वह कॉमन चीज था गोभी जिसकी सब्जी बनती है। बहुत से लोगों को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद होगी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर गोभी का मीम हमेशा क्यों शेयर किया जाता है? इसके पीछे संकेत क्या है और संदेश क्या है? तो बात है 1989 की। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी तट के किनारे एक जिला बसा है भागलपुर नाम से। भागलपुर में ही एक गांव पड़ता है लौंगाई। आईएएस AK सिंह इसी गांव में अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने गए थे। तभी उन्होंने देखा कि गोभी के खेत के ऊपर गिद्धों का झुंड मंडरा रहा है। उन्होंने तुरंत खेतों में खुदाई करने का आदेश दिया। जब खेतों की खुदाई हुई तब उन्हें बच्चों के बालों का रिबन मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद रिबन के साथ सिर मिलना शुरू हुए। पहले इन लाशों को तालाबों में फेंका गया था, लेकिन जब बदबू तेज होने लगी तब सभी लाशों को खेतों में दफना दिया गया और गोभी की बीज डाल दी गई ताकि लाश पकड़ में ना आए। और यह सिर्फ एक किस्सा है भारत के इतिहास के सबसे बड़े और क्रूर दंगे का, जो कि 1989 के नवंबर महीने में भागलपुर में हुआ था, जिसे भागलपुर दंगा कहते हैं। भागलपुर बिहार का एक ऐसा जिला है जो अपनी रेशमी कपड़ों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अपने रेशमी कपड़ों के अलावा भागलपुर अपने आपराधिक इतिहास के लिए भी हमेशा देश में चर्चा का विषय बना रहता है। भागलपुर में ही 1979 में अखोड़वा कांड हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस कांड के लगभग 10 साल बाद 1989 में भागलपुर एक बार फिर से चर्चा में आता है, और इस बार वजह था हिंदू मुस्लिम दंगा, जिसकी कहानियां और तस्वीरों ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। 1989 का साल था। राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव था और भागलपुर भी इससे अछूता नहीं था। अगस्त के महीने में भागलपुर में लोक देवी विषधारी माई का जुलूस निकलता है। वैसे यह जुलूस भागलपुर में हर साल निकलता था, पर यह जुलूस बहुत ही ज़्यादा खास था क्योंकि इस जुलूस में दंगा होते होते बचा था। इसी साल अक्टूबर के महीने में फिर से एक जुलूस निकलता है, रामशिला जुलूस। जुलूस के रूट पर खुद प्रशासन ने अपनी मोहर भी लगाई थी, जिसके बाद तय समय के अनुसार जुलूस निकलता है। जुलूस तातरपुर नामक मुस्लिम बहुल इलाके से निकलता है। ऐसा कहते हैं कि इस इलाके में पहुंचने के बाद जुलूस ने भड़काऊ नारा लगाना शुरू कर दिया था, जैसे बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। जिसके बाद एकाएक जुलूस पर पत्थर फेंके जाने लगा, यहाँ तक कि एक छोटा सा बम भी जुलूस पर फेंका गया। जिसके बाद होना क्या था, दंगा शुरू हो गया। शाम तक पूरे इलाके में यह अफवाह उड़ने लगी कि एक कुएं से हिंदुओं की कटी हुई लाशें मिली हैं। इस अफवाह ने मानो आग में घी का काम किया। 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। 250 गांव इस दंगे के चपेट में आ गए। यह दंगा कितना ज्यादा बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार को आर्मी और BSF को बुलाना पड़ा था। दंगे की चपेट में आए कई गांवों से मुस्लिम समुदाय का नामो निशान मिटा दिया गया। चंदेरी गांव में दंगाइयों के डर से सेना ने मुस्लिमों को गांव के सबसे बड़े घर में इकट्ठा किया था और उनका सुरक्षा कर रहे थे। तभी सेना को खबर मिलती है कि दूसरे गांव में दंगा भड़क गया है। सेना दूसरे गांव में दंगा शांत करने जाती है, लेकिन अगले सुबह जब वह चंदेरी आती है तो घर में कोई भी नहीं था। सबकी हत्या कर दी गई थी और उनके लाशों को तालाब में फेंक दिया गया था। उस समय बिहार में कांग्रेस का शासन हुआ करता था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी कुर्सी इस दंगे के बाद छीन ली गई। राज्य सरकार ने इन दंगों के लिए जांच कमेटी बनाई, जिसके रिपोर्ट के अनुसार सांप्रदायिक संगठनों और मीडिया की अफवाह की वजह से यह दंगा इतना ज़्यादा हिंसक हो गया। कहा जाता है कि इस दंगे के वजह से ही
बिहार में मुसलमानों का वोट कांग्रेस से छिटककर लालू यादव के पास चला गया था, जिसके बाद उनकी सरकार बनी। लेकिन फिर भी लालू यादव की सरकार ने भी भागलपुर के पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाया। कई आरोपियों को पकड़ा तो गया, लेकिन सबूत के अभाव में उनको बरी भी कर दिया गया। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब फिर से भागलपुर दंगों की फाइलें खोली गईं। दंगों की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को दंगा ना रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दंगे को याद कर आज भी भागलपुर के लोग सहम जाते हैं। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 1000 बताई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि असलियत में लगभग 2000 से भी अधिक लोग दंगे में मारे गए थे। इस पूरे दंगे की सबसे दुखद बात यह है कि इस दंगे की वजह से कुछ नेताओं ने अपनी सरकार बना ली, फिर भी दंगों की पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। तो यह थी भागलपुर दंगे की कहानी। अगली वीडियो हम किस घटना पर बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।